बिहार में सम्राट सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई है। चारों तरफ सम्राट चौधरी की किरकिरी हो रही है। अब उनके मंत्री और विधायकों की मुश्किलें भी बढ़ रही है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और बिहार में अब उन्हें अपने जमीर तराशने की जरूरत पड़ रही है। दरअसल बिहार बीजेपी कार्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला दरभंगा से पहुंची और अधिकारियों और मंत्रियों पर फरियाद नहीं सुनने का आरोप लगाने लगी, जिसके बाद ही बीजेपी कार्यालय में जमकर बवाल मच गया। मंत्री अब सोच रहे थे आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इस बीच जिस तरीके के बवाल देखने को मिले ये कहीं न कहीं सम्राट चौधरी और भाजपा के कार्यकाल पर अब सवाल उठा रहा है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सम्राट सरकार को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब लगातार सम्राट चौधरी की किरकिरी हो रही है। सम्राट भी सोच रहे होंगे पहले सीटें गंवानी पड़ी और अब जो है वो जनता में आखिर उनको लेकर इतना आक्रोश क्यों भरा है। एक तरफ जहां लगातार सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बातें कही जा रही है, तो वहीं अब ग्रामीणों में जिस तरीके की नाराजगी देखने को मिल रही है उसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के दौरान हंगामा मच गया जब दरभंगा से पहुंची एक महिला ने अधिकारियों और मंत्रियों पर फरियाद नहीं सुनने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि वह कई बार अपनी समस्या लेकर अधिकारियों और मंत्रियों के कार्यालय का चक्कर लगा चुकी है, लेकिन शिकायत सुनने के बाद भी जमीन विवाद में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। क्या हुआ समस्या? क्या मैटर? हम लोग बिहार दरभंगा से आए हुए हैं पटना। अच्छा, ठीक है, ये साहब को आवेदन दिए हैं, न दरभंगा में न सीओ सुनता है न डीएम सुनता है। ठीक है, कोई नहीं सुनता है। मतलब सीओ जो है 3 लाख रुपया खा के और 5 बोतल दारू लेके और एक लड़की लेके सीओ जो है हमें लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अब किया वो नहीं मालूम है, लेकिन हमें लग रहा है यही सीओ जो है डीएम को खरीद लिया 5 लाख रुपया देके, 5 बोतल दारू देके, एक लड़की देके, और अभी तक मेरा कोई काम नहीं किया। मैं 2 साल से बिहार में भटक रहा हूँ, कमाता खाता हूँ दिल्ली में, मैं बच्चे छोड़ के आया हूँ। जवान लड़की छोड़ में भी कांड हुआ ना, लड़की को रेप किया ना। कई साल की लड़की थी? 6 साल की। सुंदरपुर में वहाँ भी मेरा ससुराल है, मौलागंज में भी मेरा ससुराल है ननिया। के मेरी सास खुद की मेहनत की कमाई की जमीन खरीदी थी, वो जमीन भूमाफिया कब्जा कर लिया, रास्ता बना लिया। अरे सरकारी रोड बना दिया, सरकार पूछा कागज मिला, हम लोग का साइन है जो आप रोड बना के। महिला ने बताया कि वह दिल्ली में महज 7,000 रुपए की नौकरी करती है, जबकि उसके पति करीब 10,000 रुपए कमाते हैं। इसी कमाई से उसका परिवार चलता है। दरभंगा में उनकी जमीन पर कथित तौर पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जबकि उसे बचाने के लिए लगातार ये महिला परेशान हो रही है। लगातार डीएम, सीओ और अन्य अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं मिला है। महिला ने कहा कि वह दूसरी बार बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में पहुंची है। पहली बार भी उनकी फरियादें सुनी गई थी, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके बाद महिला दूसरी बार अपनी शिकायत लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंची थी, लेकिन अधिकारी जमीन विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे हैं और न ही उसकी शिकायतें सुनी जा रही है। सहयोग कार्यक्रम में भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी मौजूद थे। शिक्षा विभाग से जुड़ी शिकायतों के साथ साथ सबसे ज्यादा मामले जमीन और राजस्व से जुड़े सामने आ रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचने वाले लोग जमीन कब्जा और भूमाफियाओं की दबंगई से काफी परेशान हैं। वहीं अधिकारियों के स्तर पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने की शिकायत कर रहे हैं। सीतामढ़ी से पहुंची एक महिला ने भी अपनी कथित जमीन पर कब्जे की शिकायत और बताया कि डीएम, सीओ समेत तमाम अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा लगा कर थक चुकी है। वहीं मौलाद से पहुंचे एक बुजुर्ग ने भी अपनी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत बताई। इन फरियादियों की शिकायत सुनने के बाद एक बार फिर से बिहार में जमीन विवाद और भूमाफियाओं का मुद्दा सामने आया है। सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे इन फरियादियों ने बातचीत में अपनी समस्याएं और दर्द को उजागर किया। दरअसल जब से बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बनी है, तब से लगातार सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच संबंधित विभाग के मंत्री वहां मौजूद रहते हैं और ग्रामीणों की शिकायतें सुनते हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि मंत्री तो बात सुन ही नहीं रहे हैं, साथ साथ उनके अधिकारी और कर्मचारी भी बात नहीं सुन रहे हैं। भूमाफियाओं के दबंगई से लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। अब देखिए, जब से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, तब से लगातार सम्राट चौधरी की सरकार
सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां सम्राट चौधरी लगातार दावे करते हैं कि उनकी सरकार में त्वरित कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये मामले तो कुछ और ही कह रहे हैं।